आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संत की जिनकी भक्ति की गूंज महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से उठी और सदियों बाद भी पंजाब से लेकर पूरी दुनिया में सुनाई देती है। एक ऐसे संत जो पेशे से दर्जी थे, एक गृहस्थ थे, पर जिनकी आवाज गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा बनी। हम बात कर रहे हैं संत शिरोमणि नामदेव की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन के कई अनोखे पहलू दिखाते हैं। उनका बचपन, भगवान विट्ठल के साथ उनका वो सीधा संवाद, हाँ। संत ज्ञानेश्वर के साथ उनकी दोस्ती, और कैसे उन्होंने जाति और भाषा की हर दीवार को तोड़ने की कोशिश की। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ये समझें कि कैसे एक साधारण पारिवारिक इंसान अपनी भक्ति और कीर्तन की ताकत से इतना बड़ा बदलाव ला सका। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। चलिए, तो संत नामदेव का जन्म हुआ था 1270 में। महाराष्ट्र का एक गांव है नरसी बामणी। उनके पिता थे दामा शेट्टी और माँ गोणाई देवी, और परिवार शिंपी दर्जी का काम करता था, और भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। बिल्कुल। तो भक्ति तो उन्हें कह सकते हैं विरासत में ही मिली थी, लेकिन उनकी भक्ति का जो अंदाज था ना, वो बचपन से ही एकदम अलग था। कैसा? बहुत ही जिद्दी और मासूम। वो भगवान को किसी नियम से नहीं देखते थे, बल्कि जैसे कोई दोस्त हो या घर का कोई सदस्य। और इसी से जुड़ा उनके बचपन का वो मशहूर किस्सा है ना, दूध वाला। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि एक बार उनके पिता को कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने 5 साल के नामदेव को बोला कि भाई आज मंदिर में विठोबा को दूध का भोग तुम लगा देना। ठीक है। अब एक बच्चे के लिए ये एक छोटा सा काम था, पर नामदेव के लिए ये कोई रस्म नहीं थी, ये तो भगवान से मुलाकात थी। तो वो दूध का कटोरा लेकर गए मंदिर, मूर्ति के सामने रखा और एकदम सरलता से बोले, विठोबा ये दूध पी लो। लेकिन पत्थर की मूर्ति दूध कैसे पीती? काफी देर हो गई, कुछ नहीं हुआ। तो नामदेव को लगा कि शायद भगवान नाराज है मुझसे। वो रोने लगे और एक बच्चे की तरह जिद पर अड़ गए। कहने लगे, अगर तुमने ये दूध नहीं पिया तो मैं यहीं रो रो कर जान दे दूंगा। और यहीं पर उनकी भक्ति की मासूमियत दिखती है। इसमें कोई ज्ञान या तर्क नहीं है, बस एक बच्चे का अपने भगवान पर अटूट विश्वास। बिल्कुल। और कहते हैं कि नामदेव के इस भोलेपन को देखकर भगवान विट्ठल खुद प्रकट हुए। उन्होंने वो दूध पिया और थोड़ा सा नामदेव को भी पिलाया। तो ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये तो एक तरह से एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला? कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता तर्क नहीं, कर्मकांड नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी मासूमियत और विश्वास है। यही उनकी पूरी सोच का निचोड़ था, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही एक घटना उनकी पूरी शिक्षा का, आप कह सकते हैं, आधार बन गई। लेकिन एक और बात मुझे यहाँ बहुत दिलचस्प लगती है। उस दौर में ज्यादातर संत संसार छोड़ने की बात करते थे, वैराग्य की बात करते थे। संत नामदेव ने घर परिवार नहीं छोड़ा। ये बहुत ही उस समय के हिसाब से ये क्रांतिकारी कदम था। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया कि आध्यात्मिकता और पारिवारिक जिम्मेदारियां ये दोनों साथ साथ चल सकती हैं। आप एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति होते हुए भी भगवान को पा सकते हैं। इससे उनका संदेश आम आदमी के लिए और भी रिलेटेबल हो क्या होगा? बिल्कुल। उन्होंने मोक्ष को जंगलों से निकालकर घर के आंगन में ला खड़ा किया। उनके परिवार के बारे में भी जिक्र मिलता है। पत्नी रजाई थी, 4 बेटे थे, नारा, विठा, गोंदा, महादा और एक बेटी लिम्बई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी दासी संत जनाबाई, वो भी उनके परिवार का ही हिस्सा थी। वो तो खुद को बड़े गर्व से कहती थी नामयाची दासी, यानी नामदेव की दासी। तो उनके घर में जाति पाति का कोई भेद नहीं था? कोई भेद नहीं था। उनका घर सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक तरह का आध्यात्मिक केंद्र बन गया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के एक और महान संत से हुई, संत ज्ञानेश्वर। हाँ, और दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए। इन दोनों की जुगलबंदी कैसी थी? एक जैसी सोच थी या कुछ अलग था? ये एक अद्भुत जुगलबंदी थी। ज्ञानेश्वर उम्र में नामदेव से छोटे थे, पर ज्ञान में बहुत गहरे। उन्होंने ज्ञानेश्वरी के जरिए मुश्किल से मुश्किल ज्ञान को आम मराठी भाषा में लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि ज्ञान क्या है। और नामदेव ने उस ज्ञान को भावना दे दी, उसे संगीत दिया, कीर्तन का रूप दिया। उन्होंने सिखाया कि उस ज्ञान को महसूस कैसे करना है। तो अगर एक ने भक्ति आंदोलन की नींव रखी, तो दूसरे ने उस पर एक खूबसूरत इमारत खड़ी कर दी। तो उन्होंने अभंग को अपना माध्यम बनाया। ये अभंग क्या था? आसान भाषा में। अभंग का मतलब है जो कभी भंग न हो,
अखंड, ये भगवान विट्ठल की तारीफ में गाई जाने वाली एक सरल लय वाली कविता होती थी। और सबसे खास बात ये थी कि ये संस्कृत में नहीं थी। यही तो क्रांति थी। उन्होंने मराठी में, मतलब लोगों की अपनी भाषा में, भक्ति का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। तब तक क्या था कि धर्म और ज्ञान पर सिर्फ ऊंची जातियों का और संस्कृत का एकाधिकार माना जाता था। उन्होंने उस एकाधिकार को चुनौती दी, सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भक्ति पर हर किसी का हक है, चाहे वो कोई भी हो। और इसी बात से जुड़ी वो औंढा नागनाथ के शिव मंदिर वाली घटना है। हाँ, ये घटना उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट थी। वो मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, लेकिन वहां के पुजारियों ने उन्हें नीची जाति का बोलकर रोक दिया। न सिर्फ रोका, बल्कि अपमान करके मंदिर से बाहर निकाल दिया। ये तो उस समय की कड़वी सच्चाई दिखाता है। तो उन्होंने क्या किया? लड़े वो? नहीं, उन्होंने कोई बहस नहीं की। वो चुपचाप मंदिर के पीछे गए और वहीं बैठकर और भी ज्यादा मन से कीर्तन करने लगे। और किंवदंती ये है कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान शिव को दर्शन देने के लिए मंदिर का जो मुख्य दरवाजा था वो पूरा का पूरा घूमकर उनकी तरफ हो गया। मतलब जो दरवाजा पूरब में था वो घूमकर पश्चिम में हो गया। हाँ, और आज भी वो मंदिर पश्चिमाभिमुख है। ये अद्भुत है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक चमत्कार है या इसका कोई गहरा संदेश भी है? इसका संदेश बहुत गहरा है। संदेश ये है कि जब समाज आपको मुख्य दरवाजे से अंदर नहीं आने देता, तो आपकी भक्ति इतनी सच्ची होनी चाहिए कि भगवान खुद आपके लिए एक नया दरवाजा बना दे। वाह! और ये भी कि भगवान किसी पत्थर की दीवारों में कैद नहीं है। असली मंदिर तो भक्त का दिल होता है। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत मुश्किल दौर भी आया। हाँ, संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों ने बहुत कम उम्र में समाधि ले ली। हाँ, अपने सबसे करीबी दोस्तों को खोने का उन पर क्या असर हुआ होगा? बहुत गहरा असर पड़ा। वो एकदम अकेले हो गए और इसी दुख में उनका मन महाराष्ट्र से उचाट हो गया। वो एक लंबी तीर्थ यात्रा पे निकल पड़े उत्तर भारत की ओर। उस जमाने में महाराष्ट्र से पंजाब तक का सफर, ये तो अपने आप में एक महाकाव्य जैसा लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ दुख से भागना नहीं था, ये एक आध्यात्मिक खोज भी थी। शायद उन्हें लगा कि उनका संदेश सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है। और ये यात्रा महाराष्ट्र और पंजाब के बीच एक पुल बन गई, एक मजबूत आध्यात्मिक पुल। वो चलते चलते पंजाब पहुंचे, गुरदासपुर जिले के घुमान गांव में, और फिर वहीं बस गए। करीब 20 साल वो वहीं रहे। और वहां जाके भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। हाँ, बल्कि एक नए अंदाज में। उन्होंने वहां पंजाबी सीखी और अपने भजन उसी भाषा में गाने लगे। अच्छा? हाँ, इससे वहां के लोग उनसे सीधा जुड़ गए। भाषा की दीवार उन्होंने तोड़ दी। वहां लोग उन्हें बाबा नामदेव कहने लगे। और आज भी घुमान में उनकी याद में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। बिल्कुल, उनकी कर्म भूमि माना जाता है उसे। और जो सबसे मेरे लिए जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव के 61 पद शामिल हैं। ये अभूतपूर्व है। ये उनके संदेश की यूनिवर्सैलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। एक हिंदू संत को इतना बड़ा सम्मान, ये दिखाता है कि उनकी वाणी किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं थी, वो पूरी मानवता के लिए थी। गुरु अर्जुन देव जी ने जब गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया तो उन्होंने नामदेव, कबीर, रविदास, उन सभी संतों को शामिल किया जिनका संदेश एक ही था, ईश्वर एक है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। तो अगर हम उनकी प्रमुख शिक्षाओं का सार निकालें कुछ पॉइंट्स में, तो वो क्या होगा? देखिए, उनकी शिक्षाएं बहुत सीधी थीं। पहली, ईश्वर एक है और हर जगह है, हर कण कण में है। ठीक है। दूसरी, सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे से नहीं, दिल की सफाई से होती है। तीसरी, भगवान की नज़र में कोई ऊंच नीच नहीं है। और चौथी, ईश्वर के नाम का जाप यानी नाम भक्ति आत्मा को साफ करने का सबसे आसान रास्ता है। और उन्होंने सिर्फ ये बातें कही नहीं, उन्होंने ये जी कर दिखाया। बिल्कुल, उन्होंने हर तरह की दीवार गिराई, प्रांत की, भाषा की, जाति की। उन्होंने उन लोगों को गले लगाया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। और उनका पूरा जीवन विनम्रता का भी एक प्रतीक था, खासकर उनके जीवन का अंत। हाँ, 3 जुलाई 1350 को उन्होंने पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में समाधि ली। पर जो जगह उन्होंने चुनी वो हैरान कर देती है। हाँ। मंदिर के मुख्य द्वार की पहली सीढ़ी के नीचे। पहली सीढ़ी के नीचे? कोई ऐसी जगह क्यों चुनेगा? ये उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा थी। उन्होंने इच्छा जताई कि मैं चाहता हूं कि मंदिर में आने वाले हजारों भक्तों के पैरों की धूल हमेशा मेरे माथे पर लगती रहे। मतलब
अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन। पूरी तरह से। उन्होंने सिखाया कि सबसे बड़ा बनने का रास्ता सबसे छोटा बनने से होकर जाता है। जब आप खुद को मिटा देते हैं तभी आप अनंत हो जाते हैं। तो ये थी संत नामदेव की कहानी, महाराष्ट्र के एक गांव के भोले भाले लड़के से लेकर पंजाब के बाबा नामदेव बनने तक का सफर। एक ऐसा जीवन जिनकी वाणी 7 सदियां गुजरने के बाद भी गुरु ग्रंथ साहब में अमर है और हमारा मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता इंसानों को तोड़ती नहीं, जोड़ती है। बराबरी और प्रेम का संदेश शायद आज के समय में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनकी एक और कहानी है जो उनके दर्शन को और भी साफ कर देती है। एक बार वो रोटी बना रहे थे कि एक कुत्ता आया और रोटी लेकर भाग गया। अच्छा। तो नामदेव उसके पीछे भागे, लेकिन हाथ में घी का कटोरा लेकर और चिल्ला रहे थे, हे प्रभु, रूखी रोटी मत खाओ, जरा घी तो लगा लेने दो। वाह! ये सिर्फ एक जानवर के लिए दया नहीं थी, ये उस कुत्ते में भी उसी ईश्वर को देखने की नजर थी। तो आज का सवाल यही है कि हम ये नजर अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, ताकि हम भी अपने आसपास की दुनिया में हर इंसान में उस परमात्मा को देख सकें।